नहीं है। हम उसे जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे पर गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पेल्विक लियोमेटोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि पूरे भारत में केवल 6 लोगों को है। कैंसर ठीक हो सकता है पर यह बीमारी कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती, और इसमें ऑपरेशन तो हम कर देंगे पर ठीक होगा कि नहीं होगा यह भरोसा नहीं है, उठेगा कि नहीं उठेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम उसे वापिस जयपुर लेकर आ गए। हमारी पड़ोसन ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है टीवी पर, 1 बजे या कभी कभी 2 बजे कथा आती है, उसको सुनो। हमने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू करी। मेरे पति ने मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लेकर आते, देवर को देते। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर जब देवर को देना चालू करा, बेलपत्र खिलाना चालू करा, वापिस ऑपरेशन के हिसाब से चेन्नई लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो बताया कि इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। हर हर महादेव। बैठिए बहन, हर हर महादेव। अब ठीक है वो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों से हमारा कोई बार बार मिलना नहीं हुआ। ये पत्र आप लोग जो भेज देते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, उसमें आप अपना अनुभव हमको लिख कर भेज देते हैं। हमारा और आपका मिलना नहीं हुआ, हमारा और आपका कोई मिलना हुआ नहीं, पर आप लोगों ने जो टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो भगवान की अविरल भक्ति, जो शिव को साक्षी मानकर करी है, उस अविरल भक्ति का फल खाली नहीं जाता, मिलता जरूर है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं कि गाड़ी को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, वस्तु को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, तो महादेव को भी अपने हृदय में लाने के लिए प्रयास करना मत भूलना, वो प्राप्त हो जाएगा। आप करो प्रयास, वो मिलेगा। आप करो पुकार, वो मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा, प्रभु अपने दर से अब तो लगा, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा। भगवान से आप जो दिल से कहें वो दिल से सुनता है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था, और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव, काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं, और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला आ रहा है,
भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सबने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही हैं। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देव अधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का, ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है। अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहां, मैं कहां जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? कारण क्या? लक्ष्मी
तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता। आपके यहाँ पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं। आखिर फिर वो भैरव गया था, वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के 2 द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के 2 द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो 2 द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त, शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्त कर जाता है। ये भैरव का तत्व। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख दे। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ, पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। नारायण ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। इतने में ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज बैकुंठ में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब बैकुंठ धाम में काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज पहुंची, तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले हैं। वो यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं, पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा, तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा नहीं बैठ सकते। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में पहुंचे। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है? तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पे पल्लू नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्र घंटा से कम नहीं आएगी। जो बहुत वो हमारे मालवा की भाषा में कह देना, जी
ए राजस्थान वाली जी हमारे उधर की भाषा में कहते हैं तो कहते हैं जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, बस समझ गई ना तुम लोग, समझ तो गई ना, बस जो बहुत लंबी नाक लगाए ना उसकी बहू तो ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई, मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर नहीं हुआ है, ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोरदार आई, और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर बैठी, अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप, अब क्या बोले तो बोले क्या, अब बोले तो बोले क्या, क्या क्या बोलेगी, तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता, तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या, अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया इसलिए ठाका लगाया, तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से यह अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में यह दिखाना है कि मैं कर सकता हूं, अब यह अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा। तो इतने में काल भैरव ने कहा मां आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा, और सरस्वती नहीं रहेगी, भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी, और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा, और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती हैं अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात 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 में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से है कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने ने कहां सा भेरू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है, इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है, इसको क्या हो जाता है एकदम, इसको होता क्या है अच्छी, आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ, पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है, तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है, कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है, और वो सब साफ। जब हमारे भीतर लोग जागा, बहू को भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा, जब तुम्हारे भीतर कहीं लोग जागृत हुआ। बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोग जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ,
उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले। बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी। बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी। वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और तीन मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए ने समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने गए। पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से ही उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है। दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई। तीनों ने का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इन्हें पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक ना हम पानी पियेंगे ना हम कुछ खाएंगे, जल्दी आना। और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकालकर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं वो इंतजार कर रहा था ये बैग खोल के खाए और मैं सामने